सौनक जी ने कहा गुरुदेव, जिस बालक की रक्षा भगवान ने उसके माँ के गर्भ में किया था उसका क्या हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया। वे कहते हैं, सौनकादि मुनीश्वरों, कुछ समय पश्चात उस बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषी विद्वान सब बुलाए गए। बाबा धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों से प्रार्थना किया, महाराज अब इसकी जन्म कुंडली बनवाओ। आप लोगों को भी मेरी प्रार्थना है, घर में बच्चा जन्म ले तो उसकी जन्म कुंडली जरूर बनवाइए। जन्म तिथि नोट करिए। जन्म कुंडली का जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। ध्यान रहे, जन्म कुंडली ही ये बता देती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, उसका कारोबार कैसा होगा। जैसे आपने अपने बालक का जन्म कुंडली बनवा लिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस लाइन में इसको डालने से इसके लिए अच्छा होगा, तो उसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई कराओ। अब उसके अंदर योग है डॉक्टर बनने का, आप चाहते हो कुछ और बनने का। उसके अंदर योग है खिलाड़ी बनने का, आप कुछ और दबाव डाल रहे हो, तो कुछ बनना तो अलग कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए जन्म कुंडली इन सब मामलों में बहुत अच्छा होता है। शादी ब्याह ग्रह गोचर आज सारी बातों को 12 घर होते हैं जन्म कुंडली के, और जिनमें सारी बातें होती हैं जानकार व्यक्ति समझ लेता है। तो जन्म कुंडली बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली बनवाई। विद्वानों ने बालक का नाम विष्णु रात रखा। क्या नाम रखा? विष्णु रात। बाबा ने प्रजा तीर्थ काल में खूब दान किया है। बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक नार ना कटे तब तक सूतक नहीं लगता है। आज बच्चे क्यों रोगी हो गए? मम्मी के पेट में आए तभी से इंजेक्शन लगने लगा मम्मी को, और बच्चा जब से जन्म लिया तब से इंजेक्शन लगने लगा। क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत उसका नार नहीं काटना चाहिए। डॉक्टर लोग काट रहे हैं। अगर वैज्ञानिक अध्ययन करे तो पता चले, क्योंकि वो बच्चा अम्मा के पेट में उस नार से ही आहार लेता है, मुंह से श्वास नहीं लेता है। अगर मुंह से श्वास ले तो वही नष्ट हो जाए। संबंध लेमिनेशन रहता है पूरा देह उसका, नार से उसको आहार मिलता रहता है। और जैसे माँ के पेट से बाहर आया, अब उसका नाक चालू होना है, मुंह चालू होना है, और तुरंत तो चालू नहीं होता, थोड़ा समय लगता है। उतनी देर कम से कम 10-5 मिनट नार नहीं काटना चाहिए। लेकिन बच्चा जैसे जन्म लिया तुरंत नार काट दिया, और ये बहुत खतरा का कारण बनता है। और यही कारण है बच्चे रोगी होने लगे, रोग प्रतिशोधन क्षमता घट जाती है। तुरंत नाल छंदन नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोई निजी राय नहीं है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है। इसलिए पुराने जमाने में बच्चे का जन्म होता था तो नार तुरंत नहीं कटता था, धगरीन बुलाई जाती थी, तब तक तो काफी समय बीत जाता था। आज बच्चा जन्म लिया, बच्चा जन्म लेता है और नार ना कटे तब तक सूतक नहीं लगता है। और इस समय को शास्त्र में प्रजा तीर्थ काल कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में प्रजा तीर्थ काल का वर्णन आया है। कोई बच्चा जन्म ले और उसका नार कटने से पहले उसके घर वाले उसके नाम से जो भी दान पुण्य करते हैं वो अक्षय होता है। बाबा ने खूब दान पुण्य किया है। फिर नार छंदन हुआ, छठी बरही मनाई गई, सूचना द्वारिकापुरी पहुंचाई गई। भगवान भी कपड़ा उपड़ा लेकर के आए, काफी समय तक रहे। और जब बच्चा जन्म लिया तो इधर उधर देखने लगा, टकर टकर। बाबा ने कहा पंडितों से, महाराज ये हमारा पोता भी जन्म लिया, इधर उधर क्या देख रहा है? विद्वानों ने कहा ये अपने माँ के गर्भ में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है, इसलिए बाहर आने पर ये देख रहा है कि वे कहाँ हैं जिनको माँ के गर्भ में देखा था। ये परीक्षण कर रहा है, इसलिए इस बालक का नाम एक परीक्षित भी होगा। बोले परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित नाम तो इसलिए क्योंकि वो इधर उधर परीक्षण कर रहे थे परमात्मा का, लेकिन नाम तो विष्णु रात है परीक्षित जी का। कुछ दिन भगवान भी रहे और फिर अर्जुन को साथ लेकर द्वारिकापुरी चले गए। एक दिन की बात है, विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, परमात्मा का स्मरण किया है। इधर घटना घटी कि काफी समय बीत गया, अर्जुन लौट के आए नहीं हस्तिनापुर। युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लगा। ध्यान दीजिए, ये अपशगुन, गलत सपना, इन सब का हमारे जीवन पर गहरा असर है। लोग कहते हैं सपना गलत है, कुछ नहीं गलत है, सब सही है। हर मुहूर्त का, हर घड़ी का, हर पहर का सपना होता है। कभी कभी सपने सच हो जाते हैं।
अपशगुन क्या होने लगा? रात में उनके घर के सामने कुत्ता रोवे। अगर रात में कुत्ता रोवे, बिल्ली रोवे, तो समझ लेना कि घर पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, संकेत है। अगर बार बार गाय आपको बाएं करके निकल जाए, समझना कि कोई अशुभ संकेत है। गधा आपको दाहिने करके निकले, समझ लो कोई अशुभ संकेत है। रास्ते में कोई खाली बाल्टी लेकर मिल जाए, समझ लो अशुभ संकेत है। अब इसका मतलब ये नहीं एक जने रोज 4 बाल्टी भरा दें तब घर से निकलें, ये नहीं होता है। ये आकस्मिक जो घटना घटती है उसकी बात हो रही है। बाल्टी नहीं, आप चाहे टैंकर भरा के रखवा दो, आकस्मिक जो घटना घटेगी वही अपशगुन है महाराज। मंदिर में जाते तो मूर्तियों के आंखों से अश्रु गिरते, गौ ब्राह्मण दुखी, गाय परेशान, गवे अश्रु बहा रही हैं, जहां जाए वही लोग भाला पहुंच रहे हैं। सरकार का गरिया में अपन गाय छोड़ दें, जब तक दूध दे गाय तब तक गौ माता की जय, जय गौ माता। और दूध देना बंद, जाओ गौ माता। वो कहो दिल्ली से थोड़ी आई हैं, से बालूपुरा वाली पहुंच गई कहाँ, तिलकपुर, और तिलकपुर वाले हर हाँ की गए, या घूमने परैया हो रहा है, बाहर से नहीं आती। तो दूध दिया तब तक गौ माता की जय, और दूध नहीं दिया तो जाओ। तो बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य है, भागवत जी में लिखा है, गौवे आंसू पाए, अपनी परछाई अपने आप को नजर ना आवे तो समझना अपशगुन है। अगर चरित्रहीन हो जाए नर नारी तो समझना कि बहुत बड़ी दुर्घटना जीवन में घटने वाली है। यदि उल्लू के भयंकर शब्द दिन में भी सुनाई दें तो समझ लेना कि बहुत बड़ा अपशगुन का कोई आशंका है। और ये सारे अपशगुन, अगर महाराज अंग फड़के, पुरुष का बायां अंग फड़के तो अपशगुन, और महिलाओं का दहिना अंग फड़के तो अपशगुन। लेकिन 2-4 दिन फड़के, तब ज्यादा फड़के तो दवाई कराओ। ये जने कहीं पंडित जी हमारा आंखें 3 महीने से फड़कत है, हम कहा दवाई करा ले, उन्हें मार डाला जाबो आंख फड़की तो। इसलिए ये केवल 2-4 दिन होता है संकेत, ज्यादा फड़के तो कोई नस में दिक्कत आने वाली है, दवाई कराना चाहिए। पुरुष का बायां अंग अगर फड़के तो कोई अशुभ संकेत है। आज ये सब अशुभ संकेत हस्तिनापुर में हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने भीम को बुलाया, कहने लगे भाई हमको लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। आखिर हमारा भैया अर्जुन इतने दिन हो गया द्वारिकापुरी से क्यों नहीं लौटा? दिल्ली से गुजरात बहुत दूर भी तो नहीं है, द्वारिकापुरी गुजरात में और हस्तिनापुर दिल्ली। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे, तब तक अर्जुन जी का आगमन हो गया। मुखमंडल मुरझाया हुआ है, निस्तेज। आज युधिष्ठिर कहते हैं भैया अर्जुन तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है? सिलो, आदमी का तेज नष्ट हो जाए उसके 3 कारण हैं। मुख मलिनता के 3 कारण हैं। पहला कारण है यदि गौ हत्या गलती से भी हो जाए तो जिंदगी भर के लिए तेज नष्ट। दूसरा, अगर आचरण खराब हो जाए, चरित्रहीन का मुंह देखो, डरा डरा रहता है, आचरण भ्रष्ट प्राणी, जिसका चरित्र ठीक नहीं है उसका तेज भी नष्ट हो जाता है महाराज। और तीसरा, अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति जिसके बिना हमने सोचा था एक दिन भी नहीं रहना होगा, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। आज धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं भाई कौन सी घटना घट गई जो तुम्हारा तेज नष्ट हो गया, अपने दुख का कारण कहो। अर्जुन रोने लगे और रोते रोते कहते हैं भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे परिहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम महाराज, परमात्मा श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, जिनके बल पर हमारी गांडीव का कोई टक्कर नहीं लेता था, आज उस गांडीव से कुछ नहीं हो पाया जब वे हमको छोड़कर चले गए। माता कुंती को पता चला कि कन्हैया तो अपने गोलोक धाम को गए, तो जिस प्रकार राजा दशरथ ने राम जी के स्मरण में 6 बार राम कहकर प्राण छोड़ा था, ऐसे ही माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहती हुई अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। 5 पांडव सोचने लगे यही तो जिंदगी है, चाहे जितना जियो लेकिन लगता है अभी तो कुछ किया नहीं। मृग तृष्णा कैसे, जैसे कोई घी डाले आग में वो और बढ़ती है,
ऐसे ऐसे तो वासनाएं जितनी प्राप्त हो इच्छा बढ़ती जाए, बुढ़ापा आ जाए तो भी मन तृप्त न होए। मन मरा तन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कही गए दास कबीर। तो ये आशा तृष्णा मरेगी नहीं। कहा देखो भैया हमारा पोता परीक्षित बड़ा हो गया है, राजगद्दी दो और चलो बचा हुआ समय कुछ तो माला जप लो। अब तो ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, कोई कहे बाबा माला जप लो, कहना अभी तिजोरी चाबी रखा है कि माला जप। तो बंधुओं जमदूत आवे सोटा मार के लेके चले जाऊं, उससे पहले मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधे घंटे प्रभु का भजन कर लो। हम कहाँ कहते हैं कि आप घर की जिम्मेदारी छोड़ दो, सब करो, आधे घंटे केवल ध्यान करो तो बात बन जाएगी। महाराज परीक्षित को राजगद्दी दी। परीक्षित कहने लगे बाबा इतनी कम उम्र में हमको छोड़कर आप लोग कहाँ जा रहे हैं। पांडवों ने कहा बेटा जीवन में 3 बातें जरूर याद रखना। कौन बात? पहली बात, सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरी बात, अतिथि का सत्कार करना। यदि कोई घर में अतिथि आ जाए, घर में आए अतिथि को भोजन के लिए जरूर पूछा करो। कम से कम भोजन न पूछो तो पानी ही पूछ लो। पानी न पूछ पाओ तो कम से कम आसन ही दे दो, बैठो। आसन भी न दे सको तो कम से कम मीठा बोल ही दो। मीठा बोल भी ना पाओ तो कम से कम मुस्कुरा ही दो। और जो देख करके मुस्कुरा भी ना सके अतिथि को, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो महाराज दूसरी बात कही अतिथि का सत्कार करना। तीसरी बात कही कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। समझाकर 5 पांडव हिमालय की ओर चले गए। धीरे धीरे सब गल गए। धर्मराज युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग को गए। कुछ क्षण उनको भी नरक में जाना पड़ा था, क्योंकि एक बार उनसे भी गलती से झूठ निकल गया था। अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा हमने तो झूठ नहीं कहा। भगवान ने कहा कि जरूर कहा, हमने कहा था केवल यही कहो, पर तुमने नरवा कुंजरू कह दिया। ये बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? तो महाराज इस प्रकार 5 पांडव का निर्वाण हुआ। इधर राजा परीक्षित ने राज्य संभाला।